नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आंखें लाल हो जाती है, बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे कि आप ये बताइए कि जब आंखें लाल हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम जो फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स ठीक होगा या फिर नहीं होगा, क्या कोई इसका इलाज नहीं है। आंख बिल्कुल लाल सा हो जाता है, पलके आपकी यहाँ पे पलके के पास आपके रेड रेड सा आपको दिखने लगता है, आंखों में खुजली बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे खुजली ज्यादा आपको महसूस होती, कभी कभी आंख खिंचने भी लगता है और आंख फड़फड़ाता भी है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेफेरोस्पाज्म मेडिकल टर्म में। अब क्या होता है कि वो एक अलग कंडीशन है जिसमें आपके हाथों में नहीं है कंट्रोल। अब क्या हो रहा है, आंख बहुत तेजी से फड़क रहा है, इसको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करें कि आंखें लाल हो जा रही है, आंखों के ऊपर कुछ पलकों के पास व्हाइट व्हाइट सा रूसी जैसा आपको देखने को मिल रहा है, लग रहा है जैसे बाल में डंड्रफ होता है ना, वैसे ही आपकी आंखों के पलकों में हो गया है। अब क्या होता है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं आप और डॉक्टर साहब को आप बोलते हो कि देखिए मेरे आंखों में क्या हो गया। डॉक्टर क्या बोलते हैं, सिर्फ आप गर्म पानी से इसको साफ करते रखिए, साफ सफाई का आप ध्यान रखिए। अब होता क्या है कि जब आप ये चीज सुनते हैं तो आपको बहुत तेज गुस्सा आता है। डॉक्टर बिना देखे बिना समझे आपको बता ही नहीं रहे हैं और आपको लगता है कि ये ऐसे ही मतलब मुझे बस यूं ही बहलाने के लिए इन्होंने बोल दिया है, लेकिन एक्चुअली में क्या इसका इलाज है। जो आंखों के ऊपर आप देखते हो कि आंखों के जो पलक है, जो पलके हैं, इसके आसपास ये वाला पोर्शन है, ये बहुत रेड हो जाता है। आंखों में अगर आप देखेंगे, आप अगर धूल में गए हैं, धूप में गए हैं, तो आंखों के आसपास आपको खुजली भी होती है और आप जब खुजली करते हो तो यहाँ की स्किन काफी ज्यादा ड्राई भी हो जाती है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमेशा आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप आंखों की सही से देखभाल नहीं करते हैं तो आंखें भी आपका देखभाल बिल्कुल नहीं करेगी, वो वीक होने लगेगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मांसपेशियां है, मसल्स पूरे फेस पे है, पूरे बॉडी पे है, तो मसल से ही हम ढके हुए हैं। हमारा जो बॉडी है वो मसल से बना हुआ है, ठीक है। तो जो मांसपेशियां है वो क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू वहां पे होता है। इसका मतलब होता है एक रस्सी जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो कि आपके सारे लेयर्स को, चाहे वो स्किन के हो, चाहे वो अंदर में किसी ऑर्गन्स के हो, सबको बांध करके रखते हैं और वो इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि जब आप मूव भी करते हो, मतलब मूवमेंट भी हो रहा है, हम आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहे हैं ना, कभी आंख बंद कर रहे हैं, कभी आंख खोल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, तो ये है आपके आंखों में मूवमेंट हो रही है। साथ ही साथ जब आंख जब हिलता है तो आसपास की जो मांसपेशियां है वो भी उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। आप जब ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, दाएं देख रहे हो, बाएं देख रहे हो, तो आपकी जो मांसपेशी है वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, जिसकी वजह से आप एक तो मूवमेंट कर पा रहे, दूसरा आपको तकलीफ नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी को फेस में पैरालिसिस मार दे तो वो क्या मूव कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और जब मूव करने की कोशिश भी करता है तो वो हो नहीं पाता और कभी कभी तकलीफ भी होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रेन भी है, नर्व्स भी है, आंखों का मसल भी है, ये तीनों का रिलेशन बना हुआ है, तीनों रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब तीनों साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। गड़बड़ी कहाँ पे होती है, जब इनका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है या फिर कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है। मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ और आप बात मान रहे हो, आप वो काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ने के लिए बोली, आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों का एक रिलेशन बना हुआ है और कोऑर्डिनेशन में हम काम कर रहे हैं। लेकिन पैरालिसिस के केस में ऐसा नहीं होता है, या तो वो आपके हाफ फेस पे अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा, डिस्टर्ब होंगे, नर्व सेल में डिस्टर्बेंस होगी या फिर मसल्स में डिस्टर्बेंस होगी। मसल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, मैंने पहले भी आपको समझाया है। मैं अभी ब्रेन आपको पढ़ा रही हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहा है, तो अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको आपके सवाल के जवाब दे रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर हाफ फेस पे अगर पैरालिसिस हो जाए तो जो पैरालिसिस है इसमें नर्व सेल्स डिस्टर्ब होते हैं, मसल्स में भी नर्व सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होता है, मतलब ब्रेन आपको ऑर्डर देता है और वो मतलब एक तरह से रिसीव करता है, रिसेप्टर सेल जो है वो रिसीव करते हैं, तो जा करके कोऑर्डिनेशन में फिर वो काम करते हैं। लेकिन डिस्टर्ब हो गया है, इसका मतलब यही है कि आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पे जो मैंने बोला है कि मांसपेशी हो गई, आपका आंख हो गया, आपका पलक हो गया, सब कुछ क्या हो रहा है, नर्व सेल्स और आपका ब्रेन मिलकर के, आपके मसल्स मिलकर के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है कि आपको या तो
नींद आपकी पूरी नहीं हो पा रही, या फिर आपने बहुत ज़्यादा कैफीन ले लिया है, मतलब चाय पी लिया है, कॉफ़ी पी लिया है, लत इतनी ज़्यादा बुरी है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो, बस आप मुंह के स्वाद के लिए मतलब चाय पी जा रहे हैं। अब 3-4 कप से आपका क्या होता है? लोग बोलते हैं ना कि अभी तो मैं 10 कप पीता था, 3-4 कप से मेरा क्या होगा? मेरा तो आदत है, मेरा तो हैबिट है। तो जब ऐसा होता है तभी भी आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स आना, यानी कि आंखों में ईचिंग या फिर आंखों में हल्का सा खुजली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको लगे कि आंखों के आसपास जैसे बाल में डैंड्रफ हो जाता है, वैसे यहाँ पे डैंड्रफ हो गया है, ये पलकें लाल सी हो गई है, जल्दी आंसू आता है, धूल में जाते हैं आप, धूप में जाते हैं, साफ सफाई आप करते हो घर की, ठीक है, तो आपकी आंखों में बहुत तेज खुजली होने लगता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसका इलाज नहीं है, क्योंकि आंखें और पलकें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जब आंखें लाल हो जाए, पलकें लाल हो जाए, और स्पेशली ये वाला पोर्शन। और मुझे भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी रोऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ना खुजली करता है ना आंसू आते हैं, लेकिन इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो आंख जो है वो टीयर से, यानी मेरे आंसू से आंख बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरे, लेकिन इसमें कोई भी रेडनेस की प्रॉब्लम या फिर इचिंग की प्रॉब्लम, धूल में जाने से प्रॉब्लम मुझे कुछ भी नहीं होता है। ये नॉर्मली एक तरीके से इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जब भी आपको लगे कि आपके बाल में जैसा डैंड्रफ होता है आपके आंखों में, वैसा ही आपको व्हाइट व्हाइट सा जमा हुआ कुछ दिख रहा है, आंख बहुत ज्यादा एलर्जेटिक हो गई है, चाहे वो धूप से हो, धूल से हो, डस्ट से हो, या फिर आपके आंसू से ही हो, और सूजन काफी ज्यादा हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक अगर रह जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें दवाइयाँ इसके लिए खाओगे और बहुत ज़्यादा आप इंजेक्शन लोगे, आपको नहीं करना ये सब चीज़। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की टैबलेट को शामिल करना है। ठीक है, यानी कि जो मछली का तेल वाला टैबलेट होता है ना, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, मछली के तेल, मछली का जो अंडा होता है, मछली का जो तेल निकलता है, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लेकिन आजकल क्या है कि मछलियाँ भी गंदा पानी पी रही हैं, उनको भी शायद अलग तरीके से उनको प्रोसेस करके फिर बेचा जा रहा है, तो उससे स्किन के इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड के टैबलेट अपने डाइट में शामिल करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर व्हाइट व्हाइट सा डैंड्रफ टाइप का, यहाँ पे रूसी टाइप का आपकी आंखों में जम गया है, या फिर आंखों की पलकें झड़ने लगी है, इस केस में आपको हल्का सा गर्म पानी करना है और उसको साफ करना है, रोज पोंछना है और हल्का सा उसको सेक लगाना है, गर्म सेक उसको लगाना है, ताकि आपकी आंखें जो है वो फ्रेश हो, वहां पे हाइजीन बिल्कुल मेंटेन हो। और आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप नॉर्मली जो नेचुरल शैम्पू होता है जिसमें ज्यादा केमिकल नहीं होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी आपको बताया था बना करके, एक वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो जो हार्मफुल केमिकल है आपके शैम्पू में, कौन कौन से हार्मफुल केमिकल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो भी आपको समझाया था। तो क्या करना है, हल्का सा पानी लेना है, उसमें शैम्पू लेना है और पलकें आपको अपने से साफ करना है। उसके बाद फिर आपको उसको गर्म सेक देना है और फिर जा करके आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। कोशिश कीजिए, धूप में जाते हैं और डस्ट में जाते हैं तो सनग्लासेस आप लगा करके जाए। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है, ज़्यादा हो गया है, तो आप एंटीबायोटिक की टैबलेट आप ले सकते हो। ठीक है, आंखों में आई ड्रॉप आप डाल सकते हो अगर धूल से एलर्जी है, और अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो साथ ही साथ ये कोशिश करना है ना कि आपको अपने बाल भी साफ रखने हैं। ठीक, बाल साफ रखने हैं और गंदे हाथों से कभी भी अपने आंखों को यूं मलना नहीं है, कुछ भी लेकर के मतलब पोंछ नहीं लेना है आंखों को, और बार बार उंगली आंखों में नहीं करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इससे इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी कंडीशन को, जो रेडनेस हो रही, जो इन्फ्लामेशन हो रही, चाहे वो एलर्जी से हो, चाहे वो धूप से हो, चाहे वो धूल से हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लेफेराइटिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्लेफेराइटिस मेडिकल टर्म में बोलते हैं। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लेफेराइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं। कारण यही होता है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, धूल है, डस्ट है, मैंने सब कुछ बता दिया, और आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपने एक सवाल पूछा था, उस व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहा है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता पा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से और समझा पा रही हूँ। बाकी अगर आपके कोई और भी डाउट रहते हैं तो आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ एक डिस्कशन ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, जा करके उसमें मैसेज कीजिए और अपने सवाल को पूछिए। जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ और हमेशा करूँगी। साथ ही साथ खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।